आज की कहानी खालिद मजीद आपसे मुखातिब। देसी टीवी यूएसए पे आपको एक माशरती कहानी हर हफ्ते सुनने को मिलती है, बल्कि हफ्ते में 2 दफ़ा सुनते हैं आप। गुजारिश ये है कि जब आप ये कहानी सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो फिर आप पे लाजिम है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। ये जो कमेंट्स होते हैं ना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। बीवी ने खामिद को अलविदा कहा, जहाज उड़ा और सब ज़मीन पर खड़े रह गए। जुदाई की खलीज बढ़ते बढ़ते दिनों महीनों से सालों में बदल गई। खामिद को दूसरे मुल्क में नौकरी मिल गई। वतन से दूर, घर से दूर, यार बेली सज्जन सब दूर। बच्चे, बीवी, माँ बाप, माँ जाए सब दूर रह गए। अब तनख्वाह रुपयों के बजाय डॉलर में मिलती थी। अब जुदाई और तरह की हो गई थी। बीवी को हर वक्त इंतज़ार रहता था, शौहर से ज़्यादा डॉलरों में आने वाली तनख्वाह का। और फिर बीवी को पैसे मिलने लगे, उसका दिल मुस्तरिब रहने लगा। उसे हर दम याद सताती रहती, खामिद से ज़्यादा डॉलरों वाली तनख्वाह की। फिर पैसों की रेलपेल हो गई। किराए का मकान छोड़कर सब अपने घर में आ गए। फिर घर ऐसा सजा कि हर कमरे में फानूस की रोशनियों से चमक उठा। मकान देखने वाले मेहमान बनकर अपने पराए सब आ गए। घर में मिलाद का एहतमाम भी किया गया। बड़े और मशहूर नातख़्वां बुलाए गए। नातों की महफिल सजी। लोग नात की महफिल और महफिल की खूबसूरती की दाद देते चले गए। मेहमानों से घर खचाखच भरा, खाने पके, रौनकें हुई। सब हंसते मुस्कुराते तारीफ करते रहे। बस घर का मालिक घर में ना था। वो परदेसी परदेश के कुआं में कोलू का बैल बना कमाता रहा। देश में हर शख्स अपने दिल की हसरतें मिटाता रहा। रुपया डॉलर बन के आता रहा और हर कोई उसे लुटाने लगा। परदेसी देश की रौनकों से महरूम रहा। बच्चे शहर के अच्छे और महंगे स्कूलों में चले गए। शौहर से ज़्यादा उसकी औलाद का दम भरने लगी। अच्छा कॉलेज, अच्छा लिबास, अच्छा रिश्ता उसकी सोच का महवर होकर रह गया। फिर बहू और बेटियों के जहेज की चीज़ों की फहरिस्त भी उसमें शामिल हो गई। खामिद सब कुछ मानने लगा, मगर दिल में घर, बीवी, बच्चे, शहर, देश सबकी याद उसे सताती रही। खामिद की तरसती ज़ीत ने परदेश के कुएं से डॉलरों के डोल भरे और घर आने का फैसला कर लिया। अब आंखें ऐनक के बोझ तले थी, बाल सफ़ेदी तले और उम्र के बढ़ने से कमर भी कुछ झुक सी गई थी। अब चाल में आहिस्तगी और बातचीत में ठहराव आ गया था, मगर घर के सब लोग बदल चुके थे। मोहब्बत की जगह अब ज़रूरत और ज़रूरी अशिया ने ले ली थी। कई बरस की जुदाई के बाद भी सबसे पहला सवाल सबकी ज़ुबान पर यही था, आप कितनी छुट्टी आए हैं? यानी दरपर्दा बात ये थी कि वापस कब जाना है। उसका दिल बुझ सा गया। इस बात का मतलब यही था कि वापस कब जाओगे। यहाँ रहो तो माल नहीं, वहाँ जाओ तो वतन नहीं। वतन उसकी ज़रूरत था, मगर माल यहाँ सबकी ज़रूरत था। सो एक बार फिर फैसला हो गया। परदेसी ने परदेश काटने का फैसला कर लिया। दुखों को ख़त्म करने वाले को अब एक और तरह का दुख लाहक हो रहा था। पहले सिर्फ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए परदेश गया था, फिर अब की बार ख्वाहिशें, ज़रूरियात और लंबी लंबी फहरिस्तों की फरमाइशें उसके हाथ में थी। आरज़ुओं की कसरत ने इंसान को दुखी कर दिया। ख्वाहिश और दरख्वास्तों ने मोहब्बत को पसे पुष्ट डाल दिया। खामिद ने हसरत से घर की चारदीवारी को देखा। उसके दिल में एक हुक सी उठी कि उसे अब एक और परदेश का सफ़र लाहक था। कि हर किसी की आंख में एक दफ़ा फिर यही सवाल था कि हमारी फरमाइशें जल्द पूरी कर देना। हर किसी की यही ख्वाहिश थी कि जल्दी छुट्टी लेके ना आना। कहानी आपने सुनी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। और वो लोग जो देश से दूर परदेश के डोल से डॉलर भर रहे हैं, उन्हें ये लम्हे याद आए होंगे।
आपने देसी टीवी यूएसए को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने कमेंट्स में हमें याद रखना है। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।